नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। आज हम अपने खुद के बैगन के खेत में हैं और जिसको हमने लगभग अगस्त के महीने में लगाया था और ये ऑलमोस्ट 90 दिन का प्लांट हो चुका है। फलन भी इससे शुरू हो चुकी है, लगभग 3-4 तुड़ाई इससे हम ले चुके। और जो वैरायटी हमने चूज़ किया ना वो सैंग्रो की 9 किरण वैरायटी है। सैंग्रो की 9 किरण ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। कुछ दिनों से मार्केट में इसका बढ़िया पकड़ है। वैसे अगर आप बैगन की खेती करते हैं, आपके एरिया में जिस बैगन की ज़्यादा डिमांड हो वो वैरायटी आप चूज़ कर सकते हैं। तो कितनी दूरी में हमने बैगन की खेती की है, कितना खर्च लगा है और अभी तक के हिसाब से कितना इससे मुझे इनकम हो सकता है, आज इस बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बैगन में सबसे बड़ी जो समस्या होती है ये आप फल छेदक की, आप कितना भी इसका रख रखाव अच्छा से कर लें, इसमें फल छेदक आते ही आते। बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है कि जब वो 1 या 2 क्विंटल बैगन की तुड़ाई लेते हैं ना, तो उसमें 50% फल ऐसे होते हैं जिसको कि फल छेदक कीट ने बर्बाद कर दिया होता है और वो उनका व्यापारी उसको नहीं ले जाता, वो बर्बाद हो जाता है, उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं होती। तो इससे बचाव हेतु हम क्या कुछ कर सकते हैं। साथ ही ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे प्लांट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन छोटे प्लांट का भी कुछ अपना अलग बेनिफिट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लगभग अगस्त महीने के लास्ट में जब हमने ब्रिंजल को लगाया, बैगन को अपने खेतों में इसके प्लांट्स को लगाया, तो उस वक्त हमने अपने भूमि में ज़मीन में कोई खाद नहीं दिया हुआ था, क्योंकि पहले से ही इसमें पर्याप्त मात्रा में खाद खली मौजूद था। हालांकि उतना ज़्यादा भी नहीं था। पिछले साल जब हमने इसमें सरसों की खेती की थी इस खेत में, तो उसके खेती के वक्त हमने इसमें मवेशी खाद डाला हुआ था, गोबर का प्रयोग किया हुआ था, वर्मी कंपोस्ट डाले। प्लांट लगाने से पहले ज़्यादा खाद नहीं देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमको अपने प्लांट को ज़्यादा ग्रोथ नहीं देना है। हम अपने प्लांट में खाद तब देना चाहते थे जब इसमें फलन दिखना शुरू हो जाए। तो प्लांट हमने लगाया, जब इसमें प्रथम बार हमें फूल और फल दिखे, उसके पश्चात हमने इसमें खाद डाली। लगभग 6 कट्ठे की ये प्लॉट है, 6 कट्ठे में हमने बैगन लगाया हुआ है। और इसमें आपको बता दें कि हमारे यहाँ 27 कट्ठे की 1 एकड़ होती है, 20 कट्ठे की 1 बीघा होती है। तो 6 कट्ठे में हमने लगाया है। 3 कट्ठे पर केजी के हिसाब से हमने डीएपी का प्रयोग फर्स्ट टाइम में किया था। उसके साथ में मैंने 1 बोरी रेड़ी की खल्ली यानी कि 50 केजी रेड़ी की खल्ली डाली थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 केजी तेल युक्त नीम की खल्ली का प्रयोग किया था। उसके पश्चात हमने इसमें कार्बोफुरान का भी प्रयोग किया हुआ था, जो कि 2 केजी था। 2 केजी एक अच्छी क्वालिटी की जाइम, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका प्रयोग हमने किया था। और उसके बाद बैगन में इतनी अच्छी फलन आई। भले ही ये छोटा प्लांट है, लेकिन आप हर प्लांट में देख सकते हैं, हर प्लांट में मतलब 6-7 बैगन इसमें लगे हुए हैं और इसकी ब्रांचेज ज़्यादा है। छोटा प्लांट जरूर है, लेकिन इसमें ब्रांचेज ज़्यादा निकले हुए हैं। बहुत जगह पे आप बहुत खेतों में देखते होंगे कि उसके प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, एकदम ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि जो उसकी सारी एनर्जी है वो अपने पौधों के विकास में ही लगा देता है, लेकिन फल उससे नहीं आते, फल काफ़ी कम आते हैं उसमें। हम अपने खेतों में लगातार कुछ ना कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रिंजल ज़्यादा ग्रोथ नहीं करे। और अगर ग्रोथ नहीं करता है, एक बार इसमें फल आ गए, फिर आप उसमें जितना मन करे उतना उसमें खाद खली का प्रयोग कीजिए, जितना मन करे उतना खाद डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, और आपके बैगन से फलन कभी कम नहीं होता है। ये मतलब पिछले कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे बता सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो प्रथम बार जब मैंने खाद दिया था उस वक्त हमारी ब्रिंजल लगभग 45-50 दिन की थी, और उसके पश्चात मैंने हल्की मिट्टी इसके जड़ों पे रखवा दिया, थोड़ी सी मिट्टी इस पे चढ़ाया। उसके पश्चात अब जा कर के यानी कि 2 दिन पहले मैंने फिर से एक बार उतना ही खाद रिपीट किया है इसके जड़ों में, और एक बार फिर से इसमें मिट्टी की चढ़ाई इस तरीके से मैंने कुछ इसमें करवाई है। और मिट्टी चढ़ाते वक्त मैंने इतने खाद का प्रयोग किया है जिसमें कि आप माइक्रोन्यूट्रेंट है, माइक्रोन्यूट्रेंट आप देख सकते हैं, टोटल कंपनी का ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, जिसमें आयरन, जिंक, बोरॉन वगैरह 8 चीज़ों का मिश्रण है। इसके अलावा मैंने इसमें बोरॉन का प्रयोग किया हुआ है, जो कि 10.5% बोरॉन है। 10.5% बोरॉन की आप ये भी टोटल कंपनी का ही है। इसके अलावा आप जाइम देख सकते हैं, टोटल कंपनी की ही जाइम का भी मैंने प्रयोग किया हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, पिछले कुछ दिनों से ये किसानों की पहली पसंद बनते जा रही है। ये सारी चीज़ें मैंने मिला करके और अपने खेत में एक बार फिर से डाला, एक बार फिर से मैंने 50 केजी रेड़ी की खल्ली का प्रयोग किया है। और अब मैं इसमें सिंचाई करूंगा। सिंचाई इसलिए क्योंकि मिट्टी में नमी की मात्रा काफ़ी कम है, इस साल बारिश काफ़ी कम हुई है और जो मिट्टी में नमी की मात्रा है वो काफ़ी कम है। इसके वजह से कई जगहों पे देख रहा है कि बैगन मतलब नीचे से पत्ते निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा उसको नया दिखना ज़रूरी है, हमेशा उससे नए नए ब्रांचेस निकलते रहना चाहिए। दूसरा, अब पानी कब आपको समझ में कैसे आएगा कि हमारी बैगन अब पानी खोज रहा है? जब ब्रिंजल की साइज़ छोटी होने लगे, उसका कलर
डाउन होने लगे, डिसकलर होने लगता है, समझ जाइए कि बैगन में पानी की ज़रूरत है। हालांकि बैगन का कलर बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से भी उसके कलर डाउन होता है। तो लेकिन पानी का जब समस्या होगा ना, तो आपका बैगन एकदम से लगेगा कि उसमें रूखापन आ गया है। उस वक्त आप अपने ब्रिंजल में पानी का प्रयोग कर लें। इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। हालांकि मेन रूप से जो अगस्त में बैगन की खेती होती है ना, उसमें कोई ख़ास पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस साल बारिश इतना ज़्यादा कम हुआ कि अभी इसमें ये 90 दिन का ब्रिंजल हुआ और इसमें दूसरा पानी अब इसमें जाएगा। बैगन में ना एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, वो होते हैं कीड़े। चाहे वो फल छेदक हो या फिर तना छेदक हो, सबसे ज़्यादा इसमें फल छेदक कीट इसको बर्बाद कर। शुरुआती दिनों में फल छेदक कीट की वजह से इसकी जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसकी टहनियाँ जो होती है वो घूम जाती है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आपको नीचे की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है, इसमें कीट प्रवेश कर जाता है। तना छेदक कीट को हटाने का सबसे जो अच्छा तरीका है ना, सबसे पहले तो आप जिस टहनी में तना छेदक कीट है उसको तोड़ करके कहीं दूर खेत से बाहर फेंक दीजिए। उसके बाद आप उसमें टोजन का प्रयोग कर सकते हैं। टोजन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका प्रयोग आप 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके करते हैं ना, तो वो तना छेदक कीट में काफ़ी बढ़िया काम करता है। उसके साथ में आप वो फल छेदक कीट में भी उतना ही अच्छा काम करता है। एक बात ध्यान में रखें, जो फल छेदक कीट में जो दवा काम करती है ना, वही तना छेदक कीट में भी वही दवा, सेम दवा काम करती है। चाहे आप इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं, आप 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला करके, या फिर बैगन के में अगर प्रयोग मिला रहे हैं तो आप 1 ग्राम भी 1 लीटर पानी में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ में एसिटामिप्रिड जरूर मिलाएं। अगर आप चाहे टोजन का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप इमामेक्टिन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसमें एसिटामिप्रिड मिला देते हैं तो जो मक्खियाँ होती है ना, फ्लाई होते हैं, उड़ने वाली जो मक्खियाँ होती है, उस पर एसिटा काफ़ी बढ़िया काम करता है और इससे जो मतलब नई कीटों का विकास है वो रुक जाता है और हमारी फसल सुरक्षित रहती है। आप हमारे बैगन में देख सकते हैं, एक भी आपको मक्खी नहीं दिखेगी या फिर एक भी ऐसे अनचाहे कीड़े नहीं दिखेंगे आपके पीछे। इसमें पीछे भी आप देख सकते हैं माइट या फिर वाइट फ्लाई, इसकी कोई ऐसे आप हिला करके देख सकते हैं। शाम के समय में आप जब टहनियों को ऐसे हिला करके देखेंगे ना, तो इसमें से वाइट फ्लाई अगर होगी तो वो उड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे खेत में कोई ऐसा समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने समय पे सभी दवाओं का स्प्रे किया है। वाइट फ्लाई अगर ज़्यादा आपके खेतों में नुकसान कर रही है ना, तो आप वाइट फ्लाई के लिए डाइफेंथ्यूरॉन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मार्केट में पेगासस के नाम से, टोकन के नाम से उपलब्ध है। आप उसका प्रयोग करके आप अपने खेत से वाइट फ्लाई को भगा सकते हैं। या फिर आप कीटों को आने का इंतज़ार मत करें, कीट आएंगे फिर हम दवा का प्रयोग करेंगे, ऐसा आप मत करें। अगर आपको लगे कि अब हमारे खेत में वाइट फ्लाई आ सकती है, तो पहले ही आप वाइट फ्लाई की दवा का प्रयोग कर लें। इससे हमारे खेतों में कीट आएंगे ही नहीं और हमारी फसल ज़्यादा पैदावार देगी, उससे ज़्यादा हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी और हम ज़्यादा मुनाफा भी कमाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।